नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल कुमार। आइए आज हम आप लोग को शब्द के भेद बताते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लीजिए कमल, कमल। अब ये सार्थक है। अगर लिख दे कामका, क्या है? निरर्थक, यानी सार्थक होना चाहिए, तभी जाके ये शब्द बनेगा। अब शब्द में देखिए भेद क्या है। तो हिंदी शब्द के भेद में चार भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति इतिहास के आधार पर, दूसरा है रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो पहला हमने बताया उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। यहाँ या का आबलिक का मतलब क्या होता है, बहुत लोग नहीं जानते। अगर हम कह दें आबलिक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या है नहीं जान पाओगे। इसको या कह लीजिए, या अथवा, हिंदी में या अथवा कहते हैं। के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको पांच भी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः चार है। जब चार ना हो तब पांच। यहाँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम क्या होता है? तत् माने उसके, सम माने समान, यानी किसके समान? संस्कृत। यानी जो संस्कृत के जितने भी वर्ण या शब्द हैं, सब क्या है? तत्सम कहलाते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद माने उससे, भव माने उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से जो बिगड़ा हुआ रूप है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज किसे कहा जाता है? जो देश माने देश, जा माने उत्पन्न, जो देश में ही उत्पन्न है, उसे देशज कहते हैं। विदेशज किसे कहा जाता है? विदेश माने विदेश, जा माने उत्पन्न, जो विदेश से जन्मा हो या जन्मा हो, उसे विदेशज कहते हैं। इसमें तुर्की, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये सब आता है। अब रचना आबलिक बनावट के आधार पर रूढ़ तीन प्रकार का होता है: रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। रूढ़ क्या है? जब किसी शब्द का संविच्छेद करने पर दोनों का सार्थक अर्थ ना निकले, उसी को रूढ़ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया घर, इसका अगर संविच्छेद करेंगे तो धा धन रा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है? रूढ़ हो जाता है। यहाँ दो अक्षर यानी दो वर्ण वाले जितने भी शब्द हैं, सब क्या रूढ़ है। जैसे हाथी, घोड़ा, पानी, कमल, पंखा, टीवी, आज क्या है? सब रूढ़ है। यौगिक क्या है? यानी जिन शब्दों का संविच्छेद करने पर उसके दोनों शब्दों में सार्थक अर्थ निकले, उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर रमेश, अब इसका संविच्छेद होगा तो रमाधन ईश, रमाधन ईश हो जाएगा। अब रमा माने लक्ष्मी होता है, ईश का मतलब होता है स्वामी। किसका स्वामी? लक्ष्मी का स्वामी, यानी विष्णु। योग रूढ़ कहते हैं, किसे कहते हैं? योग रूढ़ कहा जाता है कि योग रूढ़ जिन शब्दों का सार्थक खंड करने पर दोनों खंड एक तीसरे को इंगित करें, यानी तीसरे की ओर इशारा करें, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। बहुब्रीहि के जितने भी उदाहरण हैं, सब क्या है? योग रूढ़ है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया दशानन, अब इसका संविच्छेद आप करेंगे, होगा दशा, दस धन आनंद। अब दस धन आनंद, दस का मतलब 10 हो गया, आनंद माने मुख, यानी दोनों प्रकार दस है मुख है, जिसके आनंद, अर्थात राम नहीं रावण होता है, अर्थात रावण। अब देखिए रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी, अविकारी। अब यहाँ बात होता है विकारी किसे कहते हैं? तो विकारी जिन शब्द का
जिन शब्दों का पुरुष लिंग वचन कारक के आधार पर विकार हो जाए उसी को विकारी कहते हैं। इसमें इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकार के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आविकारी, जिन शब्दों का पुरुष लिंग वचन कारक के आधार से कोई परिवर्तन ना हो उसे आविकारी कहते हैं। आविकारी का मतलब ना विकार हो, आविकारी कहते हैं। इसमें क्या है, इसका दूसरा नाम अव्यय है। अब देखिए चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी या विलोम, समानार्थी या पर्यायवाची। एकार्थी का मतलब होता है वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ दे और उससे अधिक ना दे, उसे क्या कहते हैं, एकार्थी। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं, ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं सब क्या है, एकार्थी। जैसे राम, गंगा, पटना, सीता, राधा, कृष्ण, तमाम ऐसे। अनेकार्थी क्या होता है, जो शब्द एक से क्या है, अधिक अर्थ है, उसे अनेकार्थी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जाने होंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कर, तो आप जानते हैं कर का मतलब होता है रोशनी। दूसरा मतलब हो जाएगा टाइप। तीसरा मतलब हो जाएगा माने हाथी, सॉरी हाथ। कर का मतलब सूर्य भी होता है। यानी शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे हमने कह दिया सारंग, सारंग शब्द एक ही है लेकिन उसके उसके 27 माने होते हैं। हाथी होता है, घोड़ा होता है, मोर होता है, पानी होता है, शेर होता है, कोयल होता है, कौवा होता है, हिरन होता है, तमाम होते हैं। ये क्या है, जो शब्द एक से अधिक अर्थ दे उसको अनेकार्थी। विपरीतार्थी या विलोम, ये आप लोग बहुत वाकिफ है, बहुत पहले थे, बच्चे थे तभी थे, सब लोग जानते हैं। दिन का रात, पापा का मम्मी, आधा का पूरा, आकाश पाताल। समानार्थी, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची, पर्याय मतलब उसी के समान। ये आप लोग जानते हैं पर्यायवाची, जो एक क्या है, समान अर्थ से, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया घोड़ा, अब इसका सैंडो, सैंडो घोड़ा होता है, बाज घोड़ा होता है, घोटक घोड़ा होता है, तुरंग। क्या है, सबका मतलब क्या होता है, घोड़ा ही होता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल तत्सम तद्भव देशक विदेशक के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।